हमने पिछले श्लोक में कहा था कि जो भक्ति में लगता है ना, वो पाप से तो ऊपर उठ जाता है, पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पाप और पुण्य जो है ये भौतिक है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान ने जो 2 श्लोक बताए ना, 26 नंबर और 27 नंबर, वो 2 करने से क्या होगा वो भगवान यहाँ बता रहे। शुभाशुभम, इस शुभ और अशुभ दोनों से, हमने पिछले श्लोक में कहा था कि जो भक्ति में लगता है ना, वो पाप से तो ऊपर उठ जाता है, पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पाप और पुण्य जो है ये भौतिक है। पुण्य हमें स्वर्ग लोक तक ले जाएगा, तपस्या लोक तक ले जाएगा, महर लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक तक ले जाएगा, मोक्ष नहीं दिला सकता। पुण्य का कार्य मोक्ष नहीं दिलाता। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिलता है। भगवान कृष्ण मोक्ष देते हैं, भक्ति से हमें मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाओगे। अगर अर्जुन, जो मैंने तुमको पिछले 2 श्लोकों में बताया है, उसको अपने जीवन में अगर उतारोगे तो क्या होगा? तो मोक्ष प्राप्त करोगे, क्योंकि भक्ति हो जाएगी। भक्ति द्वारा आपको इस संसार के चंगुल से बाहर निकल जाओगे। पुण्य करोगे ऊपर जाओगे, पाप करोगे नीचे जाओगे। ऊपर नीचे संसार में जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, कभी ऊपर उठा देती हैं, कभी नीचे पछाड़ देती हैं, ऐसे चलते रहेगा। इसमें तो दुख ही मिलेगा ना व्यक्ति को। अब किसी व्यक्ति को ऐसे गर्दन पकड़ के धोबी पछाड़ करोगे, ऊपर नीचे परेशान हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है हर जन्म में। कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। भगवान बोल रहे हैं सुख दुख के चक्कर से बाहर निकलो और मेरे पास वापस आओ। हर किसी को कुछ ना कुछ करना है। तो भगवान कहते हैं युक्त वैराग्य लगाओ। क्या है युक्त वैराग्य? एक तो होता है वैराग। वैराग मतलब सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन वो तो संसार में संभव नहीं है। आज हर किसी के लिए तो संभव नहीं। वेरले ही कोई ऐसा मिलेगा जिसके लिए वैराग संभव है। तो कैसे घर गृहस्थी में रहते, पढ़ाई करते हुए, जॉब करते, बिजनेस करते, घर गृहस्थी संभालते हुए, कैसे हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के ना बने? उदाहरण बड़ा सरल है। कमल का फूल कीचड़ में उगता है। आप कीचड़ के पास जाएंगे, आपको बदबू आएगा। लेकिन अगर कमल का फूल उगता है तो न वो कीचड़ का कलर लेता है, न वो कीचड़ के गुण लेता है, न कीचड़ की बदसूरतता लेता है, वो सुंदर होता है, और न कीचड़ की बदबू लेता है, वो खुशबूदार होता है। उगता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से कुछ लेता नहीं, पूरा अलग होता है। अगर आपको हम ऐसे बोले ये लो कीचड़, तो आप नहीं लोगे, हाथ दूर कर दोगे, छी दूर करो। लेकिन अगर आपको कमल का फूल देंगे तो आप स्वीकार करो, सूंघोगे, खुशबू आएगी, सुंदर ठंडा ठंडा लगता है। वैसे ही जब व्यक्ति भक्ति करता है, इस संसार में रहते हुए भी, इस दुखालय में रहते हुए भी संसार का नहीं होता, वो अलग ही दिखता है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। आप अपना घर गृहस्थी का पूरा काम करो, ऑफिस बिजनेस का सब काम करते हुए अगर भक्ति में लगे हो, जैसे पिछले श्लोक में समझाया, उस प्रोसेस को कहते हैं युक्त वैराग्य। यानी वैराग तो है लेकिन युक्त है, मतलब कृष्ण से युक्त है। आप हर चीज छोड़ने की जगह हम बोलते हैं हर चीज को जोड़ दो, छोड़ो मत, जोड़ दो। किससे जोड़ना है? कृष्ण से जोड़ो। छोड़ोगे क्यों? ये सब तो भगवान का है, ये छोड़ना क्यों है? ये उठा के हमको कृष्ण से जोड़ना है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, गार्डन में सफेरे, 500 रुपए का नोट मिला, तो एक है, या तो आप उस नोट को उठाओगे, जेब में डालोगे, चलते बनोगे, तो चोर कहलाओगे। दूसरा है, आप सोचोगे मेरा तो है नहीं, छोड़ देते हैं, आप छोड़ के चले जाओगे, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो जेब में डाल के चला जाएगा, चोर वो कहलाएगा, लेकिन आप क्या कहलाओगे? बुद्धू, क्योंकि आप वहां छोड़ दिए ना, तो इसलिए चोर को चोरी का मौका मिल गया। तो ये दोनों ही गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? वो 500 का नोट उठाना चाहिए, पता लगाना चाहिए किसका है, और उसके असली जो स्वामी है उसको दे देना चाहिए। अभी पूरी सृष्टि का स्वामी कौन है? कृष्ण है। ये तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, बड़ा सरल है। आप क्या कर सकते हैं? जो भी संसार में है सब कृष्ण से जोड़ दो, बड़ा सरल है। कई एक बार हम समझा चुके हैं, तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। इसको कहते हैं युक्त वैराग। फिर भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? माम उपैस्यसि, कि अर्जुन ये करने से माम उपैस्यसि, तुम मेरे पास आओगे। तुम क्या? तुम्हारे माध्यम से गीता में संसार को बोलता हूँ, जो भी व्यक्ति भक्ति करेगा वो मुझ पर, वो मेरे पास वापस आएगा, उसमें कोई शंका नहीं। वही तो हम चाहते हैं। कि तो हमारे मन का भ्रम है कि संसार में मैंने घर बनाया है, मैं हमेशा रहूंगा। देखिए मृत्यु तो आनी है,
आप इस संसार से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन मृत्यु आपको अलग कर देगी और फिर दूसरा संसार में बसोगे, फिर आसक्त हो जाओगे, फिर अलग किया जाएगा, फिर आसक्त हो जाओगे, फिर अलग किया जाएगा। ये कैसा है? आपके ऊपर बहुत गर्म पानी, खौलता हुआ पानी डाल दिया, ठंडी का मौसम है तो भी गर्म इतना खौलता हुआ तो नहीं ना, चमड़ी जल जाएगी। फिर तुरंत आपके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया और थोड़ा राहत मिलेगी लेकिन ठंडी लगेगी। फिर तुरंत खौलता हुआ पानी डाल दिया, ये दोनों में आप परेशान हो जाओगे और आपको क्या हो जाएगा? निमोनिया, बुखार हो जाएगा। लेकिन इस संसार में भी ऐसे ही चल रहा है। आसक्त हो जाते हैं, फिर हमको अलग कर दिया जाता है, फिर आसक्त हो जाते हैं नए चीज से, फिर अलग किया जाता है, फिर नया परिवार, फिर अलग, फिर नया परिवार, फिर अलग। हर जन्म में यही तकलीफ ले रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति करोगे अर्जुन, मामो पेश्यसि, तो मेरे पास वापस आओगे। उससे क्या होगा? वहां पे तुमको परमानेंट फैमिली मिलेगी, पिता, माता, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, ऐसा परिवार मिलेगा जो कभी भी शाश्वत रूप से अलग नहीं होगा, क्योंकि वो मृत्यु लोक से परे है। वहां मृत्यु का कोई काम ही नहीं, वहां काल नहीं पहुंचता, काल की दाल वहां नहीं गलती। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ऐसे संसार में आ जाओ और आनंद में रहो अपने परिवार के साथ। वो परिवार हमेशा रहने वाला। अगर यहाँ पे पूरा परिवार भक्ति करेगा तो ये पूरा परिवार वहां पहुंच जाएगा। सबके सब जो है भगवान के पास जा सकते हैं। पूरा परिवार भक्ति करे, अच्छी बात है। अगर अभी नहीं कर रहा पूरा परिवार, आप कीजिए। आपकी भक्ति से धीरे 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 परिवार के दूसरे सदस्य प्रभावित होंगे। जब उनका टाइम आएगा वो भी भक्ति करेंगे और सब क्या हो जाएगा? भक्ति को प्राप्त करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।